नमस्कार मित्रों, वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज बात करने वाले हम जो जाप करते हैं आप जिस माला से, उस माला के विषय में कि कौन से मंत्र का जाप किस माला से करना चाहिए। जाप तो हम सभी करते हैं, लेकिन कौन से देवता की किस माला से जाप करनी चाहिए ये हमें नहीं मालूम होता है, तो हमें ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम बहुत साधना करते हैं, दिन भर जाप करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसका फल नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि हम जिस देवता की आराधना कर रहे हैं उससे संबंधित माला का प्रयोग हमने नहीं किया है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस देवता की माला कौन सी है, इस देवता के लिए किस माला का प्रयोग करना चाहिए जो आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सके। मंत्रों के जाप में अक्सर देखा गया है कि लोग एक ही माला का प्रयोग करते हैं। शास्त्रों के अनुसार हर देवी देवता की आराधना के लिए एक विशेष माला तय की गई है, जिसके प्रयोग से देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं। सही माला से मंत्रों का जाप करने से मंत्र सिद्ध भी हो जाते हैं। जिस देवता की जो माला है उसी का प्रयोग करना चाहिए। मित्रों, ऐसा नहीं है कि भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, उनका मंत्र का जाप कर रहे हैं और तुलसी की माला से कर लेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपको नुकसान होगा। या भगवान विष्णु की आराधना कर रहे हैं, रुद्राक्ष की माला से आपने कर लिया तो इसका भी आपको बिल्कुल लाभ नहीं मिलता है। तो जिस देवता के माला का विधान बताया गया है शास्त्रों में, उसी माला से उस देवता की आराधना करने से वो देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं रुद्राक्ष से लेके और तुलसी माला तक के विषय में पूरी जानकारी। किस देवता के लिए कौन सी माला का प्रयोग करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में किसी भी देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए जाप का विधान बताया गया है, और सही जाप और सही माला का प्रयोग यदि आप करते हैं और सही मंत्र का प्रयोग जो आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने कार्य में, अपनी मनोकामना में सफलता मिलना तय है। इस बात का हम आपको विश्वास दिला सकते हैं। भगवान की भक्ति के लिए हमारे शास्त्रों में 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। श्रवण करना, भगवान की कथाओं का श्रवण करना, कीर्तन करना, भगवान की नाम का कीर्तन करना, गान करना, विष्णु भगवान की चरण सेवा करना, स्मरण पाद सेवन, भगवान का स्मरण करना, भगवान की चरण सेवा करना, अर्चनम वंदनम दास्यम, भगवान की अर्चना पूजा करना, और सख्यात्म निवेदनम, भगवान के मंत्रों का जाप करना, भगवान का ध्यान करना। इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। लेकिन इस समय सबसे उपयुक्त जो आपके लिए भक्ति का मार्ग है वो है भगवान नाम जाप। युग में भगवान के नाम के जाप से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सतयुग में भगवान यज्ञ करने से प्रसन्न होते थे। त्रेता द्वापर हर युग का अलग अलग विधान होता है। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में भगवान के नाम से ही और नाम का स्मरण करने से ही आपको मोक्ष और मुक्ति मिल जाती है। इसमें सबसे उत्तम विधान बताया गया है भगवान के मंत्र का जाप करना। मंत्रों का जाप सबसे प्रभावशाली तरीका माना गया है भगवान को प्रसन्न करने का और अपनी इच्छित मनोकामना को पूर्ति कराने का। मंत्र जाप से जल्दी मन एकाग्र हो जाता है और इसका प्रभाव भी आपको जल्दी देखने को मिलता है। माला से ध्यान केंद्रित होता है आपका। हर मंत्र में अलग प्रभाव और अलग अलग शक्तियाँ होती हैं। मंत्र जाप के लिए अलग अलग मालाओं का प्रयोग होता है। ऐसा करने से अलग अलग मंत्रों की शक्ति का पूरा लाभ आपको मिलता है। मंत्र जाप में संख्या का भी विशेष महत्व है। हर देवता के मंत्र की जाप की अलग अलग संख्या है। मंत्रों की संख्या को गिनने के लिए भी माला का प्रयोग हो जाता है। माला में जो लगे हुए दाने होते हैं उनको मनका कहते हैं। आमतौर पर माला में 108 मनके होते हैं और कोई माला में 27 और किसी माला में 54 मनके भी होते हैं। मित्रों, माला के प्रयोग में आपको कुछ सावधानी भी बरतनी चाहिए जो आपको बहुत आवश्यक है। माला में जो मनके होते हैं वो कम से कम 27 होने चाहिए और अधिक से अधिक 108, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कि हर मनके में एक गांठ अवश्य लगी हो। गांठ लगी हुई माला का ही प्रयोग मंत्र जाप में करना उचित रहता है, बहुत आवश्यक होता है। को ध्यान रखना होगा कि मंत्र जाप करते समय तर्जनी उंगली जो अंगूठे के बगल में जो होती है उसे तर्जनी उंगली कहते हैं। तर्जनी उंगली का स्पर्श जो है वो माला से न हो माला करते समय। इसलिए
हो सके तो गोमुखी का प्रयोग करें, जिसको जो माला झोली होती है उसको उसमें डालकर माला का प्रयोग करें, जिसमें जो है एक तर्जनी उंगली बाहर रखने के लिए एक साधन दिया हुआ होता है। और आपको माला जाप करते समय एक सावधानी और बरतनी है कि सुमेरु का उल्लंघन कभी नहीं होना चाहिए। जो सुमेरु होता है, सुमेरु उसको बोलते हैं, इसमें एक फूल लगा होता है, उसका कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसके लिए पूरी माला करें, सुमेरु तक जाएं, वापस माला घुमाएं और फिर दोबारा प्रारंभ करें। उसे उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। एक और विशेष महत्वपूर्ण बात, जब आप जाप करें माला से तो ये ध्यान रखना है आपको कि जब आप जाप कर रहे हैं तो उस माला को कोई देख न ले, उसका कोई दर्शन नहीं कर सके। ऐसा करने वाला आपके मंत्र का जाप का फल जो देखता है मंत्र माला करते हुए, वो उसका फल ले जाता है। मित्रों, में देखा बहुत से लोग खुले में जो है बैठकर आसन पर बैठकर जाप करते रहते हैं, आने जाने वाले देखते हैं उसको, उसका फल जो है देखने वाले को मिल जाता है। इसलिए गोमुखी का प्रयोग करना चाहिए। माला झोली जो होती है उसमें माला रखकर फिर उससे जाप करना चाहिए। ये जो सावधानी हमने आपको बता रहे हैं, ये आपको करना बहुत आवश्यक है, जिससे आपको पूर्ण फल मिल सके मंत्र जाप का। और मंत्र जाप करने से पहले माला हाथ में लेके प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करें कि माला से किया गया जाप का मंत्र है वो जल्दी से जल्दी हमारा सफल हो। जिस देवता के लिए हम मंत्र जाप शुरू करने जा रहे हैं उसका ध्यान करने के बाद ही माला प्रारंभ करनी चाहिए। माला हमेशा व्यक्तिगत होनी चाहिए, माला हमेशा अपनी होनी चाहिए, किसी दूसरे की माला से जाप नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जिसकी माला से हम जाप करते हैं उसको उसका फल मिल जाता है। मित्रों, बहुत से लोगों को देखा है कि जिस माला से जाप करते हैं उसी माला को पहन लेते हैं गले में। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जिस माला से जाप करें उस माला को कभी धारण न करें। मंत्र के जाप करने की माला अलग होनी चाहिए, गले में पहनने की माला अलग होनी चाहिए। ये थी मित्रों कुछ सावधानियाँ जो आपको बरतनी बहुत आवश्यक है। अब आपको बताते हैं कि किस माला से किस देवता की आराधना करनी चाहिए। रुद्राक्ष की माला का प्रयोग भगवान शंकर और उनके परिवार के लिए किया जाता है। यदि आप महामृत्युंजय का जाप कर रहे हैं और लघु मृत्युंजय का जाप कर रहे हैं तो केवल रुद्राक्ष पर ही उसका जाप करना चाहिए और अन्य किसी माला से उसका जाप नहीं करना चाहिए। यदि आपको एकाग्रता अपने जीवन में चाहिए, अपने मन में एकाग्रता चाहिए, संपन्नता चाहिए और शांति चाहिए, तो स्फटिक की माला से आपको जाप करना चाहिए। माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप इस माला से करना बहुत उत्तम रहता है। स्फटिक की माला से धन प्राप्ति और एकाग्रता के लिए स्फटिक की माला का प्रयोग बताया गया है। और यदि आप किसी कामना विशेष से करते हैं या आपको बगलामुखी मंत्र का जाप करवाना है या बृहस्पति मंत्र का जाप कराना है तो आपको एक विशेष माला से जाप करना होता है। ये माला है हल्दी की गांठ की माला। हल्दी की गांठ से ये माला बनती है, जिसका प्रयोग बगलामुखी मंत्रों के लिए किया जाता है, जिसका प्रभाव बहुत जल्दी देखने को मिलता है। इधर हम बात करते हैं चंदन की माला के विषय में। चंदन की माला दो प्रकार की होती हैं, एक लाल चंदन और एक सफ़ेद चंदन। किसी भी देवी के मंत्रों का जाप यदि आपको करना है तो लाल चंदन की माला से करना विशेष फलदायी होता है। यदि आप भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण के किन्हीं मंत्रों का जाप करना चाहते हैं तो सफ़ेद चंदन की माला से करना उत्तम फलदायी होता है। बात करें कि तुलसी की माला का प्रयोग कैसे किया जाता है, तो वैष्णव परंपरा में इस माला का सर्वाधिक महत्व माना गया है। भगवान विष्णु और उनके अनेक अवतारों के मंत्र का जाप इस माला से किया जाता है। ये माला धारण करने पर भी वैष्णव परंपरा का पालन करना जरूरी होता है। जो लोग तुलसी की माला धारण करते हैं उसका बहुत विधान बताया गया है। कभी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे कि तुलसी की माला का महत्व क्या है, जाप का और धारण करने का। बस एक बात आपको ख्याल रखना है कि तुलसी की माला से कभी भी भगवान शिव, भगवान शंकर या उनके परिवार के किसी अन्य देवता की आराधना जो है तुलसी की माला पर नहीं करना है। आपको मंत्रों का जाप नहीं करना है तुलसी की माला से। उसके लिए हमेशा रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। तो ये थी जानकारी रुद्राक्ष की माला के विषय में। तुलसी माला, स्फटिक माला, लाल चंदन, सफ़ेद चंदन की माला, हल्दी की माला के विषय में बताया आपको। अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि तुलसी की माला का महत्व क्या है। मित्रों, ज़रूर देखिएगा
विस्तार से तुलसी की माला के विषय में आपको बताएंगे। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और दोस्तों कमेंट करना भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। नमस्कार, जय हिंद।